अस्सलामु अलैकुम। आज की जंगों में फतह का फैसला अब इस बात से नहीं होता कि पहला फायर किसने किया, बल्कि इससे होता है कि सूरत हाल को सबसे पहले कौन समझता है, ज्यादा वाज़ेह फैसले कौन करता है और दबाव के आलम में ज्यादा हम आहंगी के साथ कौन अमल करता है। आपने शायद मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की इस्तिलाह सुनी हो। ये मुश्किल लगती है, ये तकनीकी लगती है और अक्सर ये महज इस्तिलाही जंग महसूस होती है, लेकिन अगर इसे उसकी असल में देखा जाए तो ये कहीं ज्यादा सादा है। जमीन, फजा, समंदर, साइबर, खला और मालूमाती मैदानों में फैसलों को आपस में जोड़ने की सलाहियत, उस रफ्तार से जिस पर दुश्मन जवाब देने से पहले ही पीछे रह जाए। ये किस्त किताब के बाब नंबर 3 से माखूज है, रिजिलियंट डिफेंस पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट वॉर डॉक्ट्रिन, जो मिस्टर ज़हीर अहमद मीर की तसनीफ है। इस्तिलाहात से मरूब करने के लिए नहीं, बल्कि सादा और अमली और हमारे चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे तस्वुर की गहराई में उतरने वाले हैं जो जंग के मुस्तकबिल की नई तारीफ कर रहा है, और वो है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। और हमारी आज की ये सारी गुफ्तगू जनाब ज़हीर अहमद मीर की इंतहाई अहम किताब रिजिलियंट डिफेंस पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट वॉर डॉक्ट्रिन के तीसरे बाब पर मबनी है। हम इस किताब की रोशनी में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस यानी MDO के तस्वुर की एक एक परत को खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जदीद जंगी हिकमत अमली के लिए इतना ज़रूरी क्यों समझा जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं क्या। चलें सारी भारी भरकम फौजी इस्तिलाहात को एक तरफ रखते हैं और बिल्कुल सीधा उसके बुनियादी ख्याल तक पहुंचते हैं। चलें एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बहस की बुनियाद है कि जंग में कामयाबी का इन्हिसार आखिर किस चीज़ पर है। क्या ये सिर्फ ज़्यादा टैंक और तैयारे रखने पर है, या फिर ये दुश्मन से तेज़ सोचने और बेहतर फैसले करने की सलाहियत पर है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का जो पूरा फलसफा है ना, वो इसी दूसरे ख्याल के इर्द गिर्द घूमता है। किताब MDO की एक बहुत ही ताकतवर और वाज़ेह तारीफ पेश करती है। ये एक डोमेन, मान लें कि साइबर स्पेस में कार्रवाई करने के बारे में है, ताकि दूसरे डोमेन जैसे कि ज़मीन पर में फैसला कुन असरात पैदा किए जा सकें, और ये सब कुछ दुश्मन के रद्द-ए-अमल से भी ज़्यादा तेज़ी से करना है। मकसद सिर्फ लड़ना नहीं है, मकसद अपने इक़दामात को इस तरह जोड़ना है कि दुश्मन उलझन का शिकार हो जाए और मौसर तरीके से जवाब ही ना दे पाए। आइए इसे अमली तौर पर देखते हैं। तसव्वुर करें कि एक साइबर हमला दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को बिल्कुल खामोश कर देता है, जिससे आपकी ज़मीनी फ़ौज बगैर किसी मुज़ाहिमत के आगे बढ़ सकती है। या फिर एक ऐसी मालूमाती मुहिम शुरू की जाए जो दुश्मन की क़यादत के जहन में शुकूक व शुबहात पैदा कर दें और उनके फैसले सुस्त पड़ जाएं। ये अलग अलग कार्रवाइयाँ नहीं हैं, यही MDO का अमली मुज़ाहिरा है। MDO को वाकई समझने के लिए हमें अपना ध्यान हथियारों से हटाकर एक ज़्यादा अहम चीज़ पर लाना होगा, और वो है फैसला साजी की रफ्तार। क्योंकि जदीद जंग अपने जौहर में फैसलों की एक दौड़ है, और जो तेज़ी से सोचता है वही जीतता है। देखें, हर फौजी कमांडर, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो, वो इसी 5 कदमी चक्कर से गुजरता है। वो माहौल को सेंस करते हैं, जो कुछ हो रहा है उसे समझते हैं, कार्रवाई का फैसला करते हैं, फिर अमल करते हैं और आखिर में नताइज का जायजा लेते हैं। ये एक मुसलसल चक्कर है, और MDO का सारा मकसद इसी चक्कर को दुश्मन से तेज चलाना है। और यही वो जगह है जहां असल मुकाबला होता है। ये एक दौड़ है कि कौन इस चक्कर को तेजी से और ज्यादा मौसर तरीके से मुकम्मल कर सकता है। हमारा मकसद अपने फैसले के चक्कर को तेज से तेज तर करना है, जबकि साथ ही साथ दुश्मन के चक्कर में खलल डालने, उसे सुस्त करने और उसे गलतियां करने पर मजबूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। तो जब आप रफ्तार को अलैदगी पर तरजीह देना शुरू करते हैं तो क्या होता है? ये पूरे मैदान जंग को बदल देता है, रवायती जंग के पुराने असूलों को तोड़कर रख देता है। रिवायती तौर पर जंग को साफ सुथरे खानों में तकसीम किया जाता था। फौज अपनी लड़ाई लड़ती, बहरिया अपनी और फिजाइया अपनी, हर कोई अपने अपने दायरा कार में काम करता था। लेकिन आज के दौर में ये अलहदगी सिर्फ पुरानी सोच नहीं है, ये एक खतरनाक कमजोरी है, क्योंकि दुश्मन अब हर तरफ से हमलावर होता है। MDO इस पुराने मॉडल को मुकम्मल तौर पर उलट देता है। अब कामयाबी का इन्हिसार किसी एक डोमेन पर गलबा हासिल करने पर नहीं है, जैसे कि फिजाई बरतरी हासिल करना। इसके बजाय कामयाबी इस बात से मिलती है कि तमाम डोमेन्स, साइबर, खला, मालूमात, ज़मीन, समुंदर, हवा, उन सब की ताकत को एक मुश्तरका मकसद के लिए एक वाहिद मरबूत कार्रवाई में कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि किताब में बिल्कुल वाज़ेह किया गया है, हर डोमेन एक जरिया बन जाता है, मंजिल नहीं। ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। फ़ज़ाए ताकत का मकसद सिर्फ फ़ज़ाए ताकत हासिल करना नहीं है,
इसका मकसद ज़मीनी अफवाज के लिए मौके पैदा करना है। साइबर हमले सिर्फ सिस्टम को तबाह करने के लिए नहीं है, इनका मकसद दुश्मन के फैसलों पर असरअंदाज होना है। इस नए मॉडल में जंग का जो मरकज़े शुक्ल है ना, वो टैंकों और तोपों से हटकर फैसला साजी की रफ्तार और क्वालिटी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। कामयाबी अब सिर्फ ज्यादा फायर पावर का होना नहीं है, ये तेजी से हकीकत को समझने, तेजी से तरजीहात तय करने और तमाम डोमेन्स में तेजी से राब्ता करने के बारे में है। ये सब कुछ थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जंग अफरा तफरी का नाम है। इस वक्त क्या होता है जब आपके बेहतरीन मंसूबे, कामिल मुवासिलात और हमवार डेटा का बहाव दुश्मन के हमले की जद में आता है, जब दबाव में सब कुछ बिखरने लगता है? हमें यह समझना होगा कि दुश्मन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। उनके इलेक्ट्रॉनिक और साइबर हमलों का एक ही मकसद होगा, हमारे फैसला साजी के चक्कर में खलल डालना। जंग की धुंध में आपके सिस्टम्स में खराबी सिर्फ एक इम्कान नहीं है, ये एक गारंटी है। और यहीं पर ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का तस्वर सामने आता है। इसका मतलब यह है कि जब आपके सिस्टम्स पर हमला होता है और कुछ हिस्से नाकाम हो जाते हैं, तो पूरा निज़ाम तबाह नहीं होता। इसके बजाय ये अपनी सलाहियत को कम तो कर सकता है, लेकिन ये काम करता रहता है। यही एमडीओ का असल इम्तिहान है, और यही वो नुक्ता है जहां ये बराए रास्त किताब के मरकजी मौजू यानी रिजिलियंट डिफेंस या लचकदार दिफा से जुड़ता है। तो आइए इस सबको पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखते हैं। ये जदीद फौजी नज़रिया पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली के लिए क्या मौका फराहम करता है? एमडीओ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका फराहम करता है। ये सिर्फ एक नया महंगा मंसूबा नहीं, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये आपको अपनी मौजूदा अफवाज और वसाइल को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, जिससे हर प्लेटफॉर्म की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर बेहतर और तेज़ी से सोचा जा सकता है, तो महंगे हथियारों की तादाद में बराबरी पर इन्हिसार कम किया जा सकता है। लेकिन मुसन्निफ एक अहम इंतबाह भी पेश करते हैं। एमडीओ सिर्फ एक फौजी तस्वुर नहीं है, इसे मुअस्सर बनाने के लिए ये इंज़िमाम फौज की बैरकों से आगे बढ़कर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन तक फैलना चाहिए। बहरान के दौरान कौमी सतह पर रद्द अमल को मरबूत करने, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मुकाबला करने और कशीदगी को काबू में रखने के लिए वाज़ेह सियासी सिमत का होना इंतहाई ज़रूरी है। और ये हमें किताब के मरकज़ी ख्याल पर वापस लाता है। इसको समझने का बेहतरीन तरीका यह है, एमडीओ वो तरीक़ेकार है, लेकिन रेजिलिएंट डिफेंस मंजिल है। एमडीओ वो इंजन है जो कौम लचक के तस्वुर को एक ठोस अमली दिफाई हिकमत अमली में बदल देता है। तो हम अपनी इस गुफ्तगू का ख़त्माम इस अहम सवाल के साथ करते हैं, क्या पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत इस नए नज़रिए को मुकम्मल तौर पर अपनाने के लिए तैयार है? क्या वो फैसले के इंज़माम में महारत हासिल कर सकते हैं, जहां रफ्तार और राब्ताकारी ही बका की ज़मानत है? इस चैलेंज का जवाब ही पाकिस्तान के दिफाई मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करेगा।